चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि तुम्हारी ही जीत तुम्हारे ही हाथों में होती है। इसका मतलब क्या हो सकता है? इस श्री कृष्ण वाणी से हमें क्या सीखने को मिलता है? जरा ध्यान से देखिए इस वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारी ही जीत तुम्हारे ही हाथों में क्यों होती है। ऐसा श्री कृष्ण जी ने हमें क्यों बोला है? तो ये एक एग्जाम्पल के लिए माध्यम से आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से होती है। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को कि आप जो वर्क करते हैं, आप जो कार्य कर रहे हैं, आपका जो भी कार्य चल रहा है वो लगातार चल रहा है, फिर भी आपको यहाँ पर सफलता नहीं मिल रही। 2-3 साल हो गए फिर भी आपको यहाँ पर सफलता नहीं मिल रही। तो आपको क्या करना है? तो उस कार्य को आपको नहीं छोड़ना है, आपको उस कार्य को लगातार यहाँ पर चालू रखना है। यानी कि आपको कभी यहाँ पर बंद नहीं करना है, आपको लगातार उस कार्य को यहाँ पर चालू रखना है। चाहे आपको सफलता मिले या नहीं मिले, लेकिन आपने जो भी लक्ष्य रखा है उस कार्य के प्रति आपको वहाँ पर पहुँचना है। आपको रुकना नहीं, आपको दौड़ लगानी है और उस कार्य को यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। उस हार्डवर्क के साथ, लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ उस कार्य में आपको लगे रहना है, बस लगे रहना है। श्री कृष्ण जी बोलते हैं, अगर आप कार्य करते तो फल की अपेक्षा आपको कभी नहीं करनी, बस आपको यहाँ पर कार्य करते जाना है। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब यही है कि अगर आप कार्य करते पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ, तब आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। तब आपको उस कार्य के प्रति फल अवश्य ही मिल जाएगा। बस आपको उस कार्य को रेगुलरिटी के साथ आगे बढ़ते रहना है। यानी कि उस कार्य को आपको रेगुलरिटी के साथ आगे बढ़ते करना है उस कार्य को, तभी आप जीवन में अच्छी तरीके से सफल हो पाओगे और अच्छी तरीके से आप वर्क कर पाओगे। इसका मतलब यही होता है कि जीवन में आप कौन सा भी कार्य करें, अगर आप छोड़ देते हैं उस कार्य को कुछ दिन करके, तब आप सफल नहीं हो पाओगे। उस कार्य को आपको रेगुलरिटी मेंटेन रखनी है, यानी कि रेगुलरिटी के साथ आपको उस कार्य को करना है, तभी आप उस कार्य को पूरा कर पाएंगे और जीवन में अच्छी तरीके से सफल हो पाएंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर बता देता हूँ किस तरीके से। अगर आप एग्जाम में बैठे हो, आज आप फेल हो गए हो, तो इसका चिंता आपको नहीं करनी है, इसकी चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगले साल पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ पढ़ाई करेंगे तो एग्जाम में आप टॉप ला सकते हैं। भले आज आप फेल हो गए हो, लेकिन जीवन के इस रेस को आपको नहीं छोड़ना है। लगातार मेहनत आपको जारी रखनी है, लगातार प्रयास जारी रखना है और एग्जाम में आप उस तरीके से अगर मेहनत करेंगे पूरी लगन के साथ, तो आप एग्जाम में टॉप कर पाएंगे। भले आज आप फेल हो गए हो जीवन में, लेकिन अगर आपने जो भी कार्य कर रहे हैं या आप जो भी कार्य करें उसमें अगर आप शिद्दत दिखाते, सातत्य दिखाते, हार्डवर्क करते, मेहनत करते, तो उस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर पाएंगे और एग्जाम में आप टॉप ला सकेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट बातें बताई ये ध्यान में रख के आपको आगे बढ़ते रहना है। हर शाम के बाद जैसा सुबह होती है और सुबह के बाद जब शाम होती है, उसी प्रकार जब अंधकार होता है तो रोशनी भी अवश्य आती है। यानी कि रोशनी भी अवश्य आने की कोशिश यहाँ पर करती है। तब आपको उस रोशनी की तरह, उस दिए की तरह आपको उजाला लाना है अपनी जिंदगी में और उजागर करना है अपनी जिंदगी को। तो जीवन में अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो आपके कार्य के प्रति आपको प्रेम होना चाहिए और उस कार्य को कंप्लीट करने में आपको लगातार मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तभी आप उस कार्य को 100% कंप्लीट कर पाएंगे। और जीवन में आपकी जो भी जीत है ये आपके ही हाथों में होती है, दूसरे के हाथों में आपकी जीत नहीं होती, आपके ही हाथों में आपकी जीत यहाँ पर छुपी हुई होती है। ये श्री कृष्ण जी हमें बोलते हैं। इस पंक्ति से श्री कृष्ण जी ने हमें समझाने की कोशिश की है। इस वाणी से बहुत ही जबरदस्त तरीके से श्री कृष्ण वाणी ये यहाँ पर थी
तो मैंने संपूर्ण डिटेल से आपको समझा दिए। मैं श्री कृष्ण मोटिवेशनल जो भी पिच होती है वो लाने की कोशिश करूँगा और हमेशा कुछ यूनिक कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। और इस वाणी से दोस्तों बस इतना ही। तो जाते जाते यही कहूँगा दोस्तों, जय श्री कृष्णा और राधे राधे।